छतरपुर जिले के खजुराहो स्थित डायमंड होम स्टे होटल में पन्ना निवासी 19 वर्षीय छात्रा निशा प्रजापति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला गर्मा गया है। परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या और संभावित दुष्कर्म बताया है। निशा के पिता गुंदलाल प्रजापति ने छतरपुर एसपी को ज्ञापन सौंप कर आरोप लगाया कि खजुराहो पुलिस ने होटल संचालक और आरोपी युवक विजय स्वामी प्रजापति को बचाने की कोशिश की है। होटल के कमरे में शराब की बोतलें, खून के धब्बे, टूटी चूड़ियां और हाथों पर चोट के निशान मिले थे। परिजनों का कहना है कि पंखे की ऊंचाई इतनी थी कि निशा का वहां तक पहुंचना संभव नहीं था। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने आरोपी पर हत्या और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित करने की मांग की है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? सुहागी गाँव के। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? सुहागी के। क्या घटना घटी आपके साथ? बच्ची के मानो मार डारा ले आन के विजय स्वामी। पूरी घटना बताओ। बच्ची दवाई कराने आई रही पन्ना से उन्हें गाड़ी में बैठा के और ले आन के। किसने बैठा रहा गाड़ी में? विजय स्वामी। कहाँ का है विजय स्वामी? रूम बड़ी रूम। फिर क्या हुआ? हमें पता चलू तो हम उसे पहुँच गए तो हमें पलंग पर पड़ी मिली। कहाँ पर परी मिली है वो? खजुराहो डायमंड होम स्टे। तो आपने जब आपकी बच्ची मृत पाएगी तो आपको जानकारी कहाँ से मिली है? जानकारी उसी लड़के ने बताया। विजय स्वामी ने फोन लगाया। हमारा नाम दिनेश प्रजापति। किस घटना को लेकर यहाँ पहुँचे? हमारे अपनी बहन को नेता प्रजापति की घटना से क्या हो गया उनके साथ? उसके साथ बलात्कार हो गया सीधे सीधा, और उसने मार भी डाला है। आगे तो पट्टा से फांसी लगाई और फिर पंखे से टांग दिया। आप लोग कहाँ पर आए हैं आज यहाँ पे? हम आए हैं छतरपुर एसपी बंगला शिकायत करने। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम तो चाहते हैं न्याय चाहते हैं। 376 302 केस लगना चाहिए। मेरा नाम प्रमोद प्रजापति है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला कुल्हुआ का हूँ, मानगंज तहसील के अंतर्गत। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है कि हमारी वो रिश्ते में साली लगती थी निशा प्रजापति, और वो 30 तारीख को करीबन 10 बजे सुबह दवाई कराने के लिए पन्ना आई थी। तो दवाई कराने के लिए पन्ना आई थी, तो इसके बाद वो जो विजय स्वामी नाम का लड़का है उसने उसको बहला फुसला कर अपने साथ खजुराहो ले आया, और फिर उसी लड़के ने 3 दिन वो साथ में रहे दोनों, और तीसरे दिन की रात में हमको जानकारी दी उसी लड़के ने कि आपकी निशा प्रजापति ने सुसाइड कर लिया। तो हमको उसी के जरिए जानकारी आई। फिर इसके बाद हमने होटल डायमंड होम स्टे वाले को जानकारी दी कि भैया इसको क्लियर करो, ये घटना सत्य है कि असत्य है। तो उसने जाकर देखा, वो हमको कहा कि ये घटना सत्य है। फिर जब हम लोग सुबह वहाँ से जाते हैं तो हमको बॉडी पलंग पर लेटी मिलती है, और पुलिस भी वहाँ गई। और साहब हम लोग अंगूठा छाप आदमी इतना नहीं जानते थे कि मतलब अब पुलिस, हम तो अब पुलिस के भरोसे थे कि पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। निकल पुलिस ने भी कार्रवाई सही तरीके से नहीं की। उस कार्रवाई जो उसने की उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। उसके प्रति हम न्याय चाहते हैं। तो आज आप कहाँ पर आए हैं? आज हम लोग एसपी ऑफिस के सामने हैं, एसपी जी से आवेदन देने के लिए आए हैं। इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या मामला हुआ होगा? मामला हमको ये लग रहा है कि जो विजय स्वामी है ना, उसी ने सब किया। उसी ने मार के वो फांसी में टांग कर वो निकल गया, फरार हो गया, और खुलेआम भाग रहा है। और पुलिस उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई एक्शन नहीं कर रही। और पुलिस लौट के हमको भी टीआई मैडम ने कहीं कि एसपी का नाम लेती है कि एसपी को बयान लेना है, आइए आप। तो जब वहाँ जाते हैं तो एसपी के बहाने से बुलाते हो। टीआई मैडम हम लोगों से बात तक नहीं करती कि आप लोग कैसे आए। जब आपके ऑफिस कितने बार बुलाया आपको? इनने एक बार बुलाया हमको, तो रिपोर्ट के लिए बुलाया कि आपकी एफआरआई करनी है। तो फिर इन्होंने एफआरआई नहीं की, लिखा पड़ी बस की। फिर दूसरे दिन इन्होंने बुलाया, जब हमने 181 में कंप्लेंट की कि हमारी श्रीमान जी 181 में, हमने ये कहा कि 181 में श्रीमान जी हमारी कोई कंप्लेंट नहीं ले रहे ये लोग, वो हमको बार बार दौड़ा रहे हैं। तब उन्होंने एफआरआई दी, हमको 181 की मदद लेनी पड़ी, तब एफआरआई दी।
आपको ऐसा कभी लगा कि जबरन उसे उठाया गया है कि या फिर वो राजी से गई हुई है? हमको तो ऐसा लगता है क्योंकि लड़की हमारी दवाई कराने के लिए आई थी साली, तो उसने बहला फुसला कर अपने ले आया होगा। कितने दिन से वो गायब थी? 3 दिन से। अच्छा, उसके साथ 3 दिन से वो थी। 3 दिन से डायमंड होम स्टेट वाले ने भी बताया हमको, सूचना दी कि ये 3 दिन से यहाँ हमारे यहाँ हैं। कहाँ है ये डायमंड? डायमंड होम स्टेट है, देवगढ़ रोड, खजुराहो। जब आप होटल में गए तो आपको क्या क्या देखने को मिला वहाँ? वहाँ हमको बेड पर लेटी लाश मिली लड़की की, निशा प्रजापति, और बगल में खून के छींटे मिले, और हाथ में उसके चोट थी थोड़ी, उंगली पर, दोनों हाथ में थी, और बाल भी मतलब बिखरे मिले, और सामान पूरा सेवरेट रखा हुआ था, सामान कोई डिस्टर्ब नहीं था वहाँ का। और 15-14 बोतल बियर किंगफिशर की थी, जिसमें एक फूटी पड़ी थी, और 13 सेवरेट थी। फिर आपको क्या लग रहा है कि क्या हमको तो सीधा संदेह, हमको सीधा लग रहा है कि उसने मर्डर किया, मर्डर करके भाग गया। पुलिस को उसने सादा वादा है, और पुलिस हमारी सुन भी नहीं रही। ये रिलेशनशिप में थी कि या कुछ और था मामला? रिलेशनशिप में नहीं था ये मामला। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील सी मजबूती।